हमारे घरों में पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, बज़ दफ़ा उन्हें फेंक देते हैं या बज़ दफ़ा पड़े पड़े सालों गुजर जाते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जनाब, मेरे चैनल का मकसद ये है कि आप अपनी उन पुरानी चीज़ों को फिर से रिन्यू करें और अपने किचन को सजाएं, अपने घर को सजाएं और अपनी जो आपकी बेटियां हैं आप उनको भी साथ इन्वॉल्व करें ताकि वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें। तो यकीनन आपको मेरा ये मिशन पसंद आएगा और मेरी वीडियोस भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। तो चलें फिर जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या नया लाई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारे घरों में जो ख़राब चीज़ें होती हैं, बेकार हो जाती हैं, हम उनको रिन्यू करके फिर से अपने घर को सजा सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में। क्योंकि हम अगर बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाएंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो इजीली हम बहुत महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद कर तो इजीली हम अपना घर सजा सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये अक्लमंदी नहीं, मैं इन चीज़ों से इम्प्रेस बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर देखें जी, मेरे पास ये टिश्यू का ये जो रोल बॉक्स होता है ये था और काफ़ी ये पुराना हो गया था और ये मुझे पसंद बहुत था। इसके पसंद होने की एक वजह ये भी थी कि ये मेरी फूफू सास ने मुझे दिया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके ऊपर जो केटल है ये भी मैंने खुद ही एक दफ़ा, मतलब मेरे पास शीट थी तो मैंने काट कर ये चिपकाई थी, लेकिन अब ये इतना पुराना हो गया था और इसका कलर भी कुछ येलो होता जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिन्यू करूं। तो यहाँ पर तो मेरे पास ये बॉक्स है, मैं इसको रिन्यू कर रही हूँ। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास जो डिब्बे होते हैं, टिश्यू बॉक्स होते हैं, तो उनको अगर आप डेकोरेट करें तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जी यहाँ पर हम आज की वीडियो वैसे बहुत आसान है मेरे ख्याल में, ये आज आपको बहुत ही इजी वीडियो में लेकर आई हूँ और आपको काफ़ी अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पर मेरे पास फेल्ट है। फेल्ट आपको इजीली स्टेशनरी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी ये मिल जाती है और होती भी बहुत ही मतलब सस्ती सी चीज़ है। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने ग्रेप्स ड्रा किए और उनको काटा है और ऊपर जी हम ग्रेप्स को थोड़ा वाज़े करने के लिए मार्कर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ग्रीन फेल्ट है। अगर आपके पास फेल्ट नहीं है, मैं हमेशा उसके मुतबादिल भी कुछ बताती हूँ। कोई जो चीज़ भी मैं आपको बता रही होती हूँ तो मेरे जहन में होता है कि हो सकता है बस बहनों को ना मिले, उनको अवेलेबल ना हो या वो ना ख़रीदना चाहें, तो उसके मुतबादिल भी कुछ ऐसा बताना चाहिए ताकि उनके लिए ईजी हो। तो अगर आपके पास फेल्ट नहीं है तो ये आपने फॉर्मिंग शीट तो देखी होगी, ये आप फॉर्मिंग शीट से भी बना सकते हैं। फेल्ट की ये खूबी है कि फेल्ट मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है। फॉर्मिंग शीट थोड़ी नाजुक होती है क्योंकि ये तो किचन में इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हर वक्त इस्तेमाल होती हैं। बस घरों में बच्चे होते हैं तो फिर वो चीज़ को ख़राब कर देते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इसको ना फेल्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और ना ही आप फॉर्मिंग शीट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप पेंट भी कर सकते हैं। तो पेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर हमारे ग्रेप्स तैयार हो चुके हैं। अब जी चलते हैं स्ट्रॉबेरीज बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये रेड कलर का फेल्ट था और इससे स्ट्रॉबेरी बनाना तो खैर बहुत ही ईजी है, बच्चे भी बना लेते हैं। हमने सिर्फ ड्रा करनी है और उसको काटना है। हम जब स्ट्रॉबेरी को काट लेंगे तो हम इसके ऊपर फिर डॉट्स बना लेंगे। अगर आप चाहें तो मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रॉबेरी के ग्रीन लीव्स हैं वो भी मतलब उसी तरह काटे हैं। आप ये शेप्स देख सकते हैं, बुक्स में भी होती हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं कि आपको इजीली ये शेप्स मिल जाएंगी। तो फिर आप अपने थीम के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स और साथ उनके लीव्स वगैरह ड्रा किए या ये थीम पसंद की। तो आप अगर कुछ और बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह तो ढेरों होते हैं, अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी स्ट्रॉबेरी का जो ये लीव्स हैं तो हम यूँ से इसको चिपका रहे हैं स्ट्रॉबेरी के साथ और आगे आप देखेंगे कि हमारी स्ट्रॉबेरीज़ जो है कंप्लीट होकर कितनी क्यूट लग रही हैं। तो मैंने 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज़ बनाई थी। तो जनाब यहाँ पर देखिए हमारी स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं और कितनी क्यूट लग रही हैं। स्ट्रॉबेरी वैसे भी बड़ा मासूम सा फल है, इसको देख के वैसे ही लाड आता रहता है स्ट्रॉबेरी पर। तो यहाँ हमारी स्ट्रॉबेरी कंप्लीट हो गई और चलते हैं जी अपने बॉक्स की तरफ, जो कि मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है, इसके सारे स्ट्रेन दूर किए। आपके पास भी अगर ऐसे कोई पुराना बॉक्स है और आप उसको अपने किचन की थीम के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको अच्छे से वॉश कर लें, थोड़ा सा सिरका डाल दें तो जो गहरे ज़िद्दी दाग होते हैं या उसका कलर फेड हुआ होता है तो वो फिर से चमक जाएगा। यहाँ पर फेल्ट से ग्रास से बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी, 2 कलर की फेल्ट ली है और ग्रास काटना भी बहुत ही ईजी है।
तो दो कलर की, एक लाइट है एक ग्रीन है, और उसके ऊपर भी ये छोटे छोटे फूल हमने काट के जिस तरह ये फूल चिपके हुए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो इसके ऊपर लगाना चाहें, जो चिपकाना चाहें। तो अब इसको चिपकाने के लिए जी मुझे चाहिए होगी ग्लू स्टिक, और ग्लू स्टिक के लिए मैंने लिया पतीले का ढक्कन, ताकि ये माचिस वगैरह जो गिरे तो ये इस पर गिरे। एक बहन का कमेंट था कि आप कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। नाइस टिप भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो ये टिप भी मुझे उनकी बहुत पसंद आई, लेकिन मेरे पास घर में कैंडल थी नहीं, तो इसलिए मैंने फिर से आज इसको इसी को यूज़ किया। तो यहाँ पर जिस तरह साथ साथ ये, वैसे आप यूँ से भी चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसको मजबूत करना था, तो इसलिए मैं इससे चिपका रही हूँ। और इनको आपस में भी, जो दो फेल्ट लाइट और ग्रीन कलर के हैं, तो इन दो फेल्ट को भी आपस में चिपकाने के लिए आप चाहें तो ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, वरना आप टांका भी लगा सकती हैं, क्योंकि फेल्ट इजीली सिल जाता है। तो यहाँ पर इसको हमने राउंड में चिपका लिया। आप देख सकते हैं कि कितना ये अच्छा लग रहा है। तो अब जो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ और जो हमारे ग्रेप्स वगैरह हैं, तो अब जी हम वो चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी के लीव्स बनाए थे, वो भी फेल्ट से ही बनाए हैं, लाइट कलर की फेल्ट यूज़ की है। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी और जो ग्रेप्स के लीव होते हैं तकरीबन सेम ही होते हैं, तो फिर बस एक ही तरह के काट लिए थे। ये तीन तीन जुड़े हुए हैं और दो हमने इस तरह के बनाए हैं, यानी 3 लीव स्ट्रॉबेरी के लिए और 3 हमने बनाए जी ग्रेप्स के लिए। तो अब हम इनको चिपकाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोज़ इतनी पसंद करते हैं। मेरी जो कल वाली वीडियो थी जिसमें मैंने जैम जार पेंट किए, और वो तो आप लोगों ने इतनी पसंद की। उसके अलावा जी होम टूर, किचन टूर और किचन की सफाई, ये सारी वीडियोस मेरी बहुत ज़्यादा चली हैं, बहुत अच्छे उन पे व्यूज़ आए हैं, और आप सब ने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए हैं। सब बहनों ने बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, जो कि मैंने ख़ासकर बच्चियों के हवाले से ये बात की कि आप अपनी बच्चियों को अपने साथ रखा करें। तो ये बात मेरी बहनों को बहुत पसंद आई, बहुत सारी बहनों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पर जी पहले डिज़ाइन बना रहे थे कि ये किस तरह, मतलब हम इसको चिपकाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। फेल्ट से बनाने का मकसद ये था कि ये थोड़ा सी 3D लुक आए, थोड़ा उठा उठा हुआ हो, उभरा उभरा हुआ हो, क्योंकि अगर हम पेंट कर रहे हैं तो पेंट से तो ज़ाहिर है फिर वो इस तरह की लुक नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी ईजी है। आप पेंट से भी इस तरह सारा मतलब पहले ड्रा करें और उसके बाद आप पेंट करें, और उसके बाद जी आप उसका शाइनर बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक्रेलिक पेंट जो है साबुन या सर्फ से फ़ौरन उतर जाता है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें गंदी होती हैं, धोनी तो पड़ती हैं, तो इसलिए जब भी आप पेंट करें तो इनके ऊपर आप शाइनर का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जनाब मैं आपको अपनी टेबल पर रख कर दिखाऊंगी कि ये कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अब कौन कहेगा कि ये इतना पुराना बॉक्स था कि ये बिल्कुल फेंकने की हालत में था, लेकिन अब इसको जब हमने डेकोरेट करके रखा तो अब जी इसकी फिर से वैल्यू बढ़ गई। जनाब तो महंगाई का दौर है, जुगाड़ लगाइए, घर सजाइए। तो यकीनन जी मेरी और वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और चीज़ महंगाई के दौर में ऐसे जुगाड़ के लिए लाइक तो बनता है। तो इसके साथ जी मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, और जो ये जार जो आपको नज़र आ रहे हैं या बाकी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, इन सब की वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ जी मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। भाई महंगाई का दौर है, जुगाड़ लगाइए, घर सजाइए। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है, और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।